हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का एक टॉपिक प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में जो टॉपिक है उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है जो कक्षा 6 से 10 और यूपी टेट और अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न निर्माण से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक में अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और अगर समझ लिया तो आप आसानी से प्रश्न निर्माण को समझ पाएंगे। चाहे किसी भी तरह का प्रश्न हो, आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए, वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं उनके 2 विभाग है, यानी कि 2 भेद है। एक होता है किम शब्द रूप, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो किम शब्द रूप के जो है वो आपको याद कर लेने हैं, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। इन 3 शब्दों के आपको शब्द रूप याद करने हैं। उसके बाद जो होते हैं कुछ अव्यय शब्द होते हैं जो अव्यय प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कि कदा, कथम, कुत्र, कुतः, किमर्थम, कति, कीदृश, कीदृशी, कीदृशम। ये जो कुछ अन्य अव्यय शब्द रूप होते हैं जो भी प्रश्नवाचक होते हैं। और आपके जो किम शब्द रूप है उनमें आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्द रूप जो है आपको याद करने होंगे। उसके बाद आपको जो है आप ये जो शब्द रूप आप याद करोगे उसके बाद ही आप प्रश्नों को आसानी से समझ पाओगे, किस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उस हिसाब से आप। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर कुछ प्रश्नों के अर्थ जो प्रश्न निर्माण के जो है उनको मैंने लिखा है कुछ यहाँ पर, जो पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि प्रथमा, इसमें आपको विभक्तियों में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इनमें जो पुल्लिंग के शब्द रूप है जिनके अर्थ में किम शब्द रूप है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि कह का अपन प्रयोग करते हैं, तो कह का जो प्रयोग करेंगे तो कह का अर्थ होगा कौन, किसने या फिर क्या। ठीक है। कम का शब्द रूप जो है, कम जो है किसको का अर्थ में होता है, ये द्वितीय विभक्ति में लगता है। तृतीय विभक्ति में केन का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है किसके द्वारा। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में कसमय का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है किसके लिए। और स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है कस्य। जैसे प्रथमा में का स्त्रीलिंग और द्वितीय में काम का प्रयोग होता है और तृतीया में कया का प्रयोग होता है। उसके बाद जो पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति में कस्मात का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है किससे अलग, यानी कि जहां से अलग हो रहा है वहां पर पंचमी विभक्ति लगती है, ये आपको पता ही है। ठीक है। और जिसमें इसका जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है इसमें कस्या। ठीक है। उसके बाद षष्ठी विभक्ति में कस्य का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है किसका, किसके या किसकी। ठीक है। और जो स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है कस्या। और ये आपको ध्यान रखना है कि पुल्लिंग जो शब्द रूप है, पुल्लिंग में ही जो नपुंसकलिंग के जो शब्द रूप है वो तृतीया से लेकर के सप्तमी तक समान चलते हैं। और उसके बाद किम के गाने का प्रयोग होता है प्रथमा और द्वितीया में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और सप्तमी विभक्ति में कस्मिन, कस्मिन का अर्थ होता है किसमें या फिर किस पर, जिसके स्त्रीलिंग में कस्याम का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि आप किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ किम के जो पुल्लिंग रूप है मैंने यहाँ पे दिए हैं, चाहे तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है। किम शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप मैंने यहाँ पर पीडीएफ के द्वारा आपको उपलब्ध करवाए हैं, आप इसको देख लेंगे। जैसे विभक्ति है, यहाँ पर प्रथमा से लेकर के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तक यहाँ मैंने लिख रखा है। जैसे प्रथमा में अगर एक वचन में हो तो कह का प्रयोग होता है। अगर जो करता है उसमें अगर द्विवचन के बारे में पूछता है कौन, तो उसमें कौ का प्रयोग होगा, बहुवचन में के का प्रयोग होता है। द्वितीय में कम, कौ और कान का प्रयोग होगा। तृतीय में केन, काभ्याम, कै का प्रयोग होगा। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में कसमय, काभ्याम और केभ्य का प्रयोग होगा। चतुर्थी विभक्ति में कस्मात, काभ्याम, केभ्य का प्रयोग होगा। षष्ठी विभक्ति में कस्य, कयो, केशाम का प्रयोग होगा। सप्तमी विभक्ति में कस्मिन, कयो और केशु का प्रयोग होगा। यहाँ पर केशु लिख देना आप, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है टाइपिंग में, तो आप लिख लेना केशु का प्रयोग होगा। विभक्ति जैसे किम स्त्रीलिंग के रूप ये है यहाँ पे। ठीक है। प्रथमा में का के और काह का प्रयोग होगा स्त्रीलिंग अगर हो तो। द्वितीय में काम के का प्रयोग होगा। तृतीय में कया, काभ्याम, काभि। ठीक है। कस्य, चतुर्थी में कस्य, काभ्याम, काभ्य। ठीक है। पंचमी विभक्ति में कस्या, काभ्याम, काव्य। षष्ठी विभक्ति में कस्याः, कयो, कासाम। और सप्तमी विभक्ति में कस्याम, कयो, कासु। ठीक है। और मैंने आपको बताया तो नपुंसकलिंग के जो शब्द रूप हैं, ठीक है, नपुंसकलिंग के जो शब्द रूप है वो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। पुल्लिंग में
पुल्लिंग जो शब्द रूप होंगे उसमें यहाँ पर नपुंसकलिंग जो शब्द होंगे, ठीक है, यहाँ पर केवल प्रथमा और द्वितीया, ठीक है, उसमें आपको किम, ठीक है, किम, के और कानी लिखना है, ठीक है, कानी का प्रयोग करना है। द्वितीया में भी किम के कानी हो जाएगा, ठीक है, दोनों तो यहाँ पर प्रथमा और द्वितीया। उसके बाद तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग की तरह ही जो है वो किम के रूप चलेंगे नपुंसकलिंग में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन कुछ मैं आपको उदाहरण के द्वारा इनको मैं समझा सकता हूँ। जैसे देखते अपन कह का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है, अगर पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग और कह का जो प्रयोग है वो पुल्लिंग का रूप में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है बालकः पठति, ठीक है, बालकः पठति यानी कि बालक पढ़ रहा है। अब हम प्रश्न अगर हम बनाएं तो बालक है यानी कि एक पुल्लिंग है लेकिन एक वचन है, तो एक वचन में किसका प्रयोग करेंगे अपन, कह के। आप अगर राम के शब्द रूप देखते हैं तो रामः लिखा होता है, यानी कि राम एक है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन, यहाँ पर क्रिया करने वाला बालक है, इसलिए हम प्रथम व्यक्ति का एक वचन लगाएंगे। और किम शब्द रूप में प्रथम व्यक्ति में एक वचन क्या है, इसमें कह, ठीक है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे कह पठति। जैसे सह विद्यालयम गच्छति, तो सह यानी कि एक वचन है, वह है, एक है वचन है, तो एक वचन में कह का प्रयोग होगा। सिंहो उच्चै गर्जत, सिंहो यानी कि यहाँ पर दो सिंहों के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें यानी कि दो सिंह उच्च यानी कि जोर से गरज रहे हैं, तो इसमें दो सिंह इसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर कौ का प्रयोग हो जाएगा, कौ उच्च गर्जत है। अश्वाधावन समय किमपि न खादन्ति, यानी कि अश्वाह, अब यहाँ देखना आपने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, तो बहुवचन में आपको क्या करना है, के का प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति, यानी कि सूर्य एक है, तो इसलिए यहाँ पर कह का प्रयोग हो जाएगा, तो पुल्लिंग शब्द रूप है। अब इसके बाद अपन देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द रूप। स्त्रीलिंग में अपन प्रश्न निर्माण किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर देखना वसुंधरा बहुरत्ना भवति, यानी कि वसुंधरा यानी कि पृथ्वी आपको पता है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में अपन किसका प्रयोग करेंगे, और पृथ्वी एक है इसलिए का प्रयोग करेंगे। छात्रे ग्रीष्मावकाशे मातुल ग्रहण गच्छत, ठीक है, छात्रे यानी कि के का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग है छात्राएं। तो अब इसके बाद छात्रे यहाँ पर द्विवचन है, छात्रा यानी कि स्त्रीलिंग है, छात्राएं होगा, जो छात्राएं गर्मियों की छुट्टी में तो अपने मामा के घर जा रही है, तो यहाँ पर दो हो जाएगा, दो के लिए हम के का प्रयोग कर देंगे। बालिका विद्यालयम गच्छति, यानी कि बालिकाएं बहुत सारी बालिकाएं हैं, ठीक है, बालिकाएं जो है वो विद्यालय जा रही हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी बालिकाएं हैं और स्त्रीलिंग है इसलिए अपन कहा का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ ध्यान रखना विसर्ग का के साथ में विसर्ग लगता है बहुवचन में, और का बिना विसर्ग वाला जो का होता है वो होता है एक वचन में, ये आपको ध्यान रखना है, और के लगता है द्विवचन में। पुष्प वाटिका, ठीक है, पुष्प वाटिका अतीव मनोरमा अस्ति, यहाँ पर पुष्प वाटिका एक है इसलिए का प्रयोग हो जाएगा। पार्वती तपस्यात गौरी शिखरम अगच्छत, यानी कि इसमें का प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसका नपुंसकलिंग का देख लेते हैं कि नपुंसकलिंग शब्द रूप में अपन प्रश्न कैसे बनाएंगे, वो अपन थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर वृक्षात फलम पतति, ठीक है, फलम यहाँ पर फल एक है, तो यहाँ पर अपन किम का, मैंने बताया था आपको किम का प्रयोग करना है, तो किम पतति। ग्रामम उभयत वने स्तः, यानी कि दो वन है तो के का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। त्रसात गज है जलम पातुम जलाशयम गच्छति, ठीक है, यहाँ पर जल एक ही तो इसलिए किम का प्रयोग कर लेंगे। बालका धेनु कदली फलानी भोजयंती, यानी कि कदली फलानी यानी केले का जो फल है वो खाते हैं, केले के फलों को खाते हैं, बहुवचन है यहाँ पे, केले बहुवचन है इसलिए अपन कानी का प्रयोग कर लेंगे। भोजपत्र लेखनम आरब्धम, ठीक है, लेखनम यानी कि एक वचन है तो किम का प्रयोग कर लेंगे। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, तो अपन देख लेते हैं अब द्वितीय विभक्ति में जो है किस प्रकार से अपन प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चंचल वने व्याघ्रम दृष्टवान, ठीक है, व्याघ्रम दृष्टवान, चंचल ने वन में व्याघ्र को देखा, तो यहाँ पर किसको देखा, बाघ को देखा, तो कम का प्रयोग हुआ, चंचल वने कम दृष्टवान, यानी कि द्वितीय है और पुल्लिंग है। उसके बाद सह वृक्षम उपगम्य, यानी कि कम का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर कम। शालिनी भ्रातरम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति, ठीक है, भ्रातरम यानी कि, तो यहाँ पर हो जाएगा कम प्रतिज्ञाम कर्तुम
किसकी भाई को प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है, तो वो किसको प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। अध्यापिका बालिकाम पाठयति, यानी अध्यापिका जो है बालिका को पढ़ा रही है। तो अध्यापिका वह किसको पढ़ा रही है, तो इसके लिए अपन प्रयोग कर लेंगे काम पाठयति। दर्शना आश्चर्येन मलिनीम पश्यति, दर्शना जो है वो आश्चर्य से मालिनी को देखती है। तो किसको देख रही है, काम पर का प्रयोग हो जाएगा। विद्यालयम परित वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो किसके चारों ओर, तो इसमें आ जाएंगे कम परित वृक्षा सन्ति। आगे अपन देखते लगे हैं कि तृतीय विभक्ति में जो है वो कैसे प्रयोग होगा। तो केन का प्रयोग होगा, तृतीय विभक्ति में केन का प्रयोग करना है वो, ठीक है। जैसे बस यानेन सह बस यानेन जयपुरम गच्छति, तो अगर बस एक है तो केन का भी हम का प्रयोग करेंगे ना, ठीक है। तो बस यानेन यानी बस यान से, एक यान से, किससे, यानी कि बस यान से, तो केन का प्रयोग करेगा। वह जो है वो किससे जयपुर जा रहा है। जैसे सह बस यानेन जयपुरम गच्छति, यानी कि वह जो है वो बस यान से जयपुर जा रहा है। तो सह केन जयपुरम गच्छति, वह किससे जयपुर जा रहा है। काष्ठकूटम चत्वा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, यानी काष्ठकूटम कया गजस्य नयने स्फोटयन्ति। पार्वती विजया साकं गौरीशकरम अगच्छत, यानी पार्वती कया साकं गौरीशकरम अगच्छत। माता पुत्रेण सह आपणम गच्छति, यानी माता जो है पुत्र के साथ बाजार जाती है। तो माता किसके साथ आपणम गच्छति, यानी कि किसके साथ बाजार जा रही है। सूर्य सत्येन तपति, यानी सूर्य जो है वो सत्य से तपता है, तो सूर्य केन तपति, यानी सूर्य किससे तपता है। अब अपन देखते हैं चतुर्थी विभक्ति में जो है वो कस्य और कस्मै का प्रयोग होता है, ठीक है। तो कस्य और कस्मै का प्रयोग करना है, तो कैसे प्रयोग करेंगे देखना है। यहाँ पे पुल्लिंग है सूर्य, सूर्याय नमः है, सूर्य के लिए नमस्कार है। तो कस्मै नमः किसके लिए नमस्कार है। जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थ धनम ददाति, यानी कि सर्वकारस्य नपुंसकलिंग है, यानी कि कस्मै का प्रयोग हो जाएगा। पिता बालिकाए क्रीडनकानि आनयति, यानी पिता जो है वो बालिका वो के लिए खिलौने लाते हैं। तो कस्य, अब यहाँ पे देखना ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में अपन कस्य का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग में कस्मै का प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग में कस्य का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मोहन निर्धनाय धनम ददाति, यानी कि मोहन जो है वो निर्धन के लिए धन देता है। तो किसके लिए धन देता है, तो यहाँ पर कस्मै का प्रयोग हो जाएगा, पुल्लिंग है। सर्वेभ्य स्वस्ति, यानी कि नपुंसकलिंग है, इसलिए अपन केब्य का प्रयोग कर लेंगे, और बहुवचन है इसलिए केब्य का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि पंचमी विभक्ति में किस प्रकार से अपन प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। व्याधः सिंह जालात बहि निर्सार्यते, यानी कि बाघ जो है वो सिंह को जाल से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे प्रश्न बनेगा हम कि व्याध ने सिंह को किससे बाहर निकाल दिया, तो किससे के प्रयोग कस्मात का प्रयोग करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि समयात पूर्वम प्रयासम करोति, यानी कि किससे पूर्व प्रयास करता है। जना पर्वतेभ्य प्रस्तर आर्यन्ति, यानी कि जना केभ्य पर्वतेभ्य, यानी कि बहुत सारे पर्वत है, बहुत सारे पर्वतों से पत्थरों को लाता है। तो कहाँ से, किससे पत्थरों को लाता है, पर्वतों से। दीपिका पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयति, पुस्तकालय से पुस्तकों को लाती है। तो दीपिका कस्मात् पुस्तकानि आनयति। उसके बाद लता वाटिकाया पुष्पाणि आनयति, यानी लता जो है वो कस्या पुष्पाणि आनयति, यानी कि ये वाटिका जो है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में अपन कस्या का प्रयोग करेंगे, कस्मात् और कस्या का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में। आगे देखते हैं अपन षष्ठी विभक्ति में। षष्ठी विभक्ति में अपन प्रश्न निर्माण जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं देखते हैं। श्री राम दशरथस्य पुत्र अस्ति, यानी श्री राम जो है वो दशरथ के पुत्र हैं। तो उसके बाद यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि श्री राम जो है वो किसके पुत्र हैं, तो किसके के लिए प्रयोग हो जाएगा, कस्य पुत्र अस्ति। लुब्धस्य यश नश्यति, ठीक है। तो लोभी का यश नष्ट हो जाता, किसका नष्ट हो जाता है, कस्य यश नश्यति। व्याध नद्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम क्षयते, यानी कि व्याघ्र ने नदी के जल से बाघ की प्यास को शांत किया। तो किसके जल से शांत किया, तो किसके लिए प्रयोग करेंगे अपन, नद्या, या फिर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में अपन कस्या का प्रयोग करते हैं। कस्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम्यत। इदम रमाया ग्रहम अस्ति, यानी कि यह जो है वो रमा का घर है, तो रमा स्त्रीलिंग है तो कस्या का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पर। अयम प्रसन्नताया विषय अस्ति, प्रसन्नता यानी कि नपुंसकलिंग है तो कस्या का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, स्त्रीलिंग है प्रसन्नता।
उसके बाद देखते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में प्रश्न निर्माण अपन इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। ठीक है, पश्चिम दिशा यानी कि दिशा स्त्रीलिंग है, दिशा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में कस्याम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पुल्लिंग में कस्मिन का प्रयोग कर लेंगे, नपुंसकलिंग में भी कस्मिन का प्रयोग होगा, लेकिन स्त्रीलिंग में कस्याम का प्रयोग होगा। स बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। बिल, बिल आपको पता है नपुंसकलिंग है, इसलिए कस्मिन का प्रयोग होगा। कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। पुष्पेषु चित्र पतंगा दयन्ते, तो पुष्पेषु यानी फूलों पर, यानी कि केशु, और फूल जो है नपुंसकलिंग है लेकिन बहुवचन है तो केशु का प्रयोग कर लेंगे। राघवस्य पठने इच्छा अस्ति, यानी पढ़ने में इच्छा है, तो किसमें इच्छा है, कस्मिन का प्रयोग हो जाएगा। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, यानी कि अब यहाँ पर पृथ्वी स्त्रीलिंग है इसलिए कस्याम का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ जो है कुत्र का प्रयोग अपन कहाँ पर करते हैं। कुत्र के जो प्रयोग है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ जो प्रश्नवाचक अव्यय होते हैं, और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में कहीं कहीं पर, क्योंकि ये स्थान का प्रयोग होता है, कहीं कहीं पर हम इसमें कुत्र का प्रयोग भी करते हैं। देखते हैं, मोहन विद्यालयम गच्छति, तो अपन स्थान बता रहा है इसलिए कहाँ को जा रहा है, कहाँ कहाँ का प्रयोग करेंगे, तो कुत्र का प्रयोग कर लेंगे, यानी कि मोहन जो है विद्यालय को जा रहा है तो कहाँ को जा रहा है, कुत्र का प्रयोग कर लेंगे। सह विद्यालयात गृहम आगत्वा, कहाँ से आया वो, तो कुत्र। वृक्षेषु खगा कुर्वन्ति, वृक्षेषु यानी कि वृक्षों पर जो पक्षी है वो कूक रहे हैं, तो यहाँ पर कुत्र खगा कूजन्ति। वयम भारत देशे निवसामि, यानी कि मैं भारत देश में निवास करता हूँ, तो कहाँ पर निवास करता हूँ, कहाँ के लिए कुत्र का प्रयोग हो जाएगा। आगरा नगर निवसति सह, यानी कि वह जो है आगरा नगर में निवास कर रहा है, तो वह अपन जगह का नाम है इसलिए अपन कुत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन कुछ जो अव्यय होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि प्रश्नवाचक अव्यय और उनके अर्थ, यानी कि प्रश्नवाचक जो अव्यय होते हैं, कुछ अव्यय होते हैं जिनको प्रश्नवाचक कहा जाता है, और उनको अपन देखते हैं कि प्रश्नवाचक अव्यय और उनके अर्थ। समय का ज्ञान कराने के लिए कदा का प्रयोग किया जाता है, और स्थान अगर बताया जा रहा है कहीं पर तो कुत्र का प्रयोग किया जाता है, या कुतः का प्रयोग भी, कुतः कुत्र या फिर कुतः का प्रयोग किया जाता है। जगह, अब इसमें कारण बताने के लिए यहाँ पर क्यों या किस लिए का प्रयोग होता है, और संख्या बताने के लिए कति का प्रयोग किया जाता है। और कहीं पर अगर आपको रंग, रूप, आकार, गुण आदि को बताना है तो उसमें प्रयोग किया जाता है कि कीदृश का प्रयोग किया जाता है, और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में कीदृश, और स्त्रीलिंग में कीदृशी, और नपुंसकलिंग में कीदृशम का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग में कीदृश का प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग में कीदृशी का प्रयोग किया जाता है। कीदृशी यहाँ पर टाइप नहीं आया तो मैं लिख देता हूँ, कीदृशी का प्रयोग होता है, और नपुंसकलिंग में कीदृशम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको मैं लगाना है, कीदृशम का प्रयोग किया जाता है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद मैं आपको कुछ यहाँ पर उदाहरण भी बता देता हूँ कि जैसे अपन पहले करेंगे कुत्र का प्रयोग। ठीक है, बालकः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, यानी कि बालक जो है वो क्रीडा क्षेत्र में खेल रहे, यानी खेल के मैदान में खेल रहे हैं, तो कहाँ पर खेल रहे हैं, तो अपन कुत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वयम भारत देशे निवसाम, यानी कि वयम कुत्र निवसाम। विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति, यानी कि कुत्र कीर्ति तनोति। चटकाया नीडम भूवि आपतत, यानी कि भूवि यानी कि कुत्र कहाँ पर गिर रहा है। तस्य मूर्ध्नि वायसा तिष्ठन्ति, यानी कहाँ पर, किसके कहाँ पर जो है वो कौवे बैठते हैं, तो वो कुत्र आ जाएगा, यहाँ पर कुत्र का प्रयोग है। उसके बाद अपन समय सूचक शब्द जो है कदा का प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं, कैसे करते हैं। कदा का जो प्रयोग है वो समय, जैसे कि यहाँ पर समय बताते हैं अपन, जैसे प्रातः काले प्रतिदिनम, सायकाले प्रतिवर्षम, मध्याह्ने रात्रो सर्वदा, वादने वार, दिनांक या मास बताने के लिए स्व या अद्य, यानी कि आज, स्व और है, तो यानी कि आने वाला कर और बीते हुए कर, इसमें अगर समय बताया तो उसमें कदा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपन देखते हैं कि कुछ यहाँ पर उदाहरण भी देख लेते हैं। सह प्रातः काले पठति, यहाँ पर समय का प्रयोग हो रहा है इसलिए अपन कदा का प्रयोग कर देंगे।
मोहन सायंकाले योग्याभासं करोति, यानी कि समय बता रहा है तो यहाँ पर कदा का प्रयोग कर देंगे। विवेक रात्रो बहिं गच्छति, यानी रात्रि का समय है, इसका मतलब कदा का प्रयोग कर देंगे। दीपिका श्व है आगमिष्यति, श्व यानी आने वाला कल है तो कल आएगी, यहाँ पर कदा का प्रयोग कर देंगे। नीलकल नववादने कृष्णमूर्ति ग्रहम आगच्छति, नववादने यानी कि समय का प्रयोग हो रहा है, 9 बजे है तो इसमें कदा का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। किसी स्थान से अगर हम अलग हो रहे हैं तो वहां पर पंचमी विभक्ति लगता है, लेकिन वहां पर कुत का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर अगर अपन अलग हो रहे, किसी स्थान से अलग हो रहे हैं, वहां पर कुत का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक विद्यालयात गृहम आगच्छति, यानी कि कहाँ से घर आ रहा है तो वहां पर कुत का प्रयोग बालक के कुतः गृहम गच्छति। सह जयपुर नगरात आगरा नगरम गच्छति, यानी जयपुर नगर से अलग हो रहा, जयपुर नगर से आगरा नगर जा रहा है तो वहां पर जयपुर नगरात की जगह कुतः का प्रयोग कर लेंगे। परमिंदर गृहात् बहिरागत्य क्रीडति, परमिंदर कुतः बहिरागत्य क्रीडति, यहाँ पर इसका प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं अब यहाँ पर देखते हैं कि कीदृश का जो प्रयोग है, कीदृश का जो प्रयोग है वो किस प्रकार की गया था। कीदृश, कीदृशी और कीदृशम मैंने बताया था आपको। पुल्लिंग में कीदृश और स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसकलिंग में कीदृशम। तो वीर, श्वेत, विल, गुणवान, शुद्धार्थ, बुद्धिमान, यहाँ पर कोई गुण अगर बताया जा रहा हो तो उसमें कीदृश का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था गुण या आकार बता रहे तो उसमें कीदृश का प्रयोग किया जाता है। जैसे वीर यानी कि बहुत ही वीर है, साहसी है। श्वेत यानी सफेद है, उसमें गुण है, गुणवान है, बलवान है। शुद्धार्थ यानी भूखा है, बुद्धिमान है, गौरव वर्ण है, शोभनम है, सुकुमार है, सुंदर है। तो ये सब इसके गुण हो गए। तो यहाँ पर अगर किसी का गुण, आकार अगर आदि बताया जा रहा है तो उसमें कीदृश का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कैसा है। ठीक है, उसके बाद तो इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तवान, यानी कि भूखा शेर को कहीं से भी आहार प्राप्त नहीं किया था, तो कहीं से भी, तो कीदृश सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तवान। श्वेत अश्व तीव्रम दाति, यानी सफेद घोड़ा जो है वो तेज दौड़ता है, तो कैसा घोड़ा तेज दौड़ता है, कीदृश अश्व तीव्रम धावति। पक्वानि फलानि वृक्षात् पतन्ति, कीदृशानि फलानि वृक्षात् पतन्ति। सुनीताया पुत्री विनम्रा मनोहरा च अस्ति, यानी कि जो है वो सुनीता की जो पुत्री है वो विनम्र और मनोहर है, तो इसमें होगी कि उसकी जो पुत्री है वो कैसी है, तो इसमें गुण बता रहा है, मनोहर है, विनम्र है। कीदृशी अस्ति और स्त्रीलिंग है इसलिए कीदृशी का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस वीडियो को आसानी से पसंद भी किया होगा। तो अब देखते हैं कुछ यहाँ पर उद्देश्य अगर कहीं पर बताया जा रहा है कुछ, जैसे किस काम के लिए उद्देश्य बताया, जैसे पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, भ्रमणाय घूमने के लिए, क्रेतुम खरीदने के लिए, स्नानार्थम या स्नान करने के लिए, अर्थम आय और तुम, अर्थ बता रहा हूँ, आय बता रहा हूँ या तुम के लिए प्रयोग हो तो किमर्थम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे देखते हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर अपन उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे मंत्री सेतु उद्घाटन आगच्छति, यानी कि मंत्री जो है वो किमर्थम, मंत्री जो है वो सेतु का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो मंत्री है जो इसका किस लिए आ रहे हैं तो वो आ जाएगा उद्घाटन करने के लिए। वयम उपचारार्थम चिकित्साम गच्छाम, यानी कि उपचार के लिए, तो किमर्थम चिकित्सालयम गच्छाम। तपोदत्त विद्यानाय गुरुकुलम अगच्छति, यानी कि तपोदत्त है वो विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल आया। तो तपोदत्त जो है वो किस लिए गुरुकुल आया, विद्या अध्ययन के लिए। विवेक क्रीडितुम बहि गच्छति, यानी खेलने के लिए बाहर जाता है, तो यहाँ पर जाएगा किमर्थम बहि गच्छति। अब मैंने आपको बताया कि समय बताने के लिए, अब समय आपको यहाँ पर बताया जाता है कि कितने, ठीक है, कितने समय अगर बताना, कितने के लिए अगर बताया जाता है तो उसमें प्रयोग किया जाए। 10 बालका स्नानाय
नदीम अगछत, संख्या बता रहा है, ठीक है। संख्या अगर बताया जाए तो कति का प्रयोग किया जाता है। जैसे 10 संख्यावाचक है, इस संख्यावाचक के लिए कति का प्रयोग, कति का अर्थ होता है कितने, ठीक है, या कितना, ठीक है। समय इसमें संख्या बता रहा है तो 10 कितने हैं, 10 है, तो कति कति बालका स्नानाय नदीम अगछत, यानी कि 10 बालक जो है वो स्नान करने के लिए नदी में गए। तो कितने बालक नदी में स्नान करने के लिए गए, तो प्रयोग हो जाएगा कति बालका स्नानाय नदीम अगछत। मम गृहे बहव कर्मकारा सन्ति, यानी कि मेरे घर में कितने कर्मकार है। अस्माकं कक्षायां द्वाविंशति छात्रा सन्ति, यानी कि हमारी कक्षा में जो है द्वाविंशति यानी कि द्वाविंशति यानी कि 22 छात्र है। तो कति छात्रा सन्ति। केचन बालका क्रीडितुम् अगच्छत्, यानी कि केचन कति बालका क्रीडितुम् अगच्छन्, ठीक है। अब कथम का प्रयोग, कथम का मतलब होता है कैसे, तो कथम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है कि किस प्रकार, ठीक है। कथम का प्रयोग होता है कैसे या किस प्रकार। अब इसका प्रयोग कैसे अपन कर सकते, सिंह उच्चे गर्जती, यानी सिंह जो है वो जोर से गरज रहा, तो सिंह जो है वो कैसे गरज रहा है, कथम गर्जती। जना सोत्साहम नृत्यंती, यानी उस बड़े ही उत्साह के साथ नाच रहे हैं, तो जना कथम नृत्यंती। बालक मंदम मंदम विहसती, ठीक है, धीरे धीरे हंस रहा है, तो बालक कथम विहंती। अश्व तीव्रम धावंती, जो अश्व जो है वो कैसे दौड़ रहा है, तीव्र यानी जोर से दौड़ रहा है, तो कैसे दौड़ रहा है, तो कथम धावती, ठीक है दोस्तों। अब अगर इस वीडियो में आपको कुछ समस्या है अगर, तो इस वीडियो के लिंक में जो है मेरे नंबर दे रखे हैं, मेरे चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना है तो मेरे नंबर पे जाकर के आप मैसेज कर सकते हैं, उस वीडियो को जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको कृष्णा क्लासेस पिसांगन को आपको सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। मैं नवरत चौहान आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।